जी हुजूर, आ रहे हैं कैदी नंबर 3351 हाजिर हो। अब कम से कम आजकल के दुनिया के नौजवान हैं, लगे रहो मुन्ना भाई वाला गाना याद रखिए राजनीति में। लेकिन सरकार का ये दायित्व है, आपदा में अगर कोई परेशान है तो सरकार उनकी मदद करती है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं जेडीयू के धाकड़ नेता नीरज कुमार, जो बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री भी हैं। इनके जवाब आप सुनते रहते हैं और हमारे सवाल भी आपके सामने आते रहते हैं। नीरज जी, सच सच बताइएगा, बीजेपी जेडीयू का साथ चुनाव लड़ने का प्लानिंग है? क्योंकि बीजेपी की नजर लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। एकजुट है, एकजुट रहेंगे। जनता का जनादेश भी वही है और जनता की भावना भी वही है, इसलिए कहीं कोई अंतर्विरोध की बात नहीं है। न सात निश्चय पर हमारा कोई अंतर्विरोध है, जन कल्याणकारी कार्यक्रम पर हमारा कोई अंतर्विरोध नहीं है। कैबिनेट में साथ साथ काम कर रहे हैं, सामूहिक जिम्मेवारी के तहत काम कर रहे हैं। इसलिए एनडीए एकजुट है, करार है, दरार नहीं। जिन लोगों को दरार की संभावना दिख रही है उनको 2019 के लोकसभा चुनाव के जनता के जनादेश के चलते पेट में मोड़ा दर्द कर रहा है, लेकिन माथा दर्द की दवा खोज रहा है। जनता एकजुट है, एनडीए के पक्ष में है। ठीक है, आपका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को पेट में क्यों दर्द हो रहा है नीतीश कुमार से? भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है और हम लोगों ने भ्रष्टाचार के सवाल पर अपनी एकजुटता बनाई, बिहार के हित में फैसला लिया। विधानमंडल के माननीय नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किन्हीं का मंतव्य आया है क्या? कोई मैं एक व्यक्ति हूं ना, पार्टी नहीं हूं। जब तक हम पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के प्रवक्ता अपनी भावना को नहीं व्यक्त करें गठबंधन के सवाल पर, तो सवाल ही बेमानी है। बाकी नेता ऐसे ही जो भी बयान होगा देंगे, भाई उनको तो वो तो खुद सोच लें कि भाई हम अगर पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारी बात को पार्टी ही नहीं स्वीकार करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता हमें, पार्टी ही हमारी भावना को स्वीकार नहीं करेगी, तो उनका तो वो निजी विचार माना जाएगा। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पटना में जल जमाव के बाद काम किया, राहत बचाव कार्य का, उसके लिए उनको सराहा जाना चाहिए था, लेकिन कोई सराहना बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं मिली। सारा श्रेय बीजेपी के स्थानीय नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने दे दिया और जल जमाव के लिए स्टेट लेवल के नेताओं ने नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मूल विषय यह है कि सरकार का ये दायित्व है, आपदा में अगर कोई परेशान है तो सरकार उनकी मदद करती है। कोसी की त्रासदी आई थी, हमको तो कोसी में डुबा दिया था लोगों ने, कहा था कि अब तो डूब गए, लेकिन वहाँ की जनता का जनादेश देख लीजिए। 2010 से लेकर के आज तक कोसी के इलाके के लोगों का एक मुश्त समर्थन मिलता है। कोसी के बाढ़ को नीतीश कुमार ने चुनौती के रूप में लिया और उसको अवसर में बदला भी। क्या पटना के जल जमाव की चुनौती को अवसर में बदलेंगे? बिल्कुल। हमको जब चुनौती मिलती है तो हम अवसर में तब्दील करते हैं, लोग देखेंगे, एहसास भी होगा। और हम इस बात की चर्चा भी करना चाहते हैं, यह भी एक विषय बनना चाहिए चर्चा का, कि भाई पूरे बिहार में हमारी जानकारी के अनुसार औसत वर्षा हुई 272 मिलीमीटर और केवल पटना में वर्षापात हुआ 320 मिलीमीटर। तो वर्षापात का बढ़ जाना और जलवायु में परिवर्तन होना, इसके तो बिहार देश का पहला राज्य है और माननीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने सर्वदलीय सहमति बनाई इस सवाल पर कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करिए सब लोग। लेकिन ये जल जमाव हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण है और जब अवसर मिला है, जब बिहार जैसे राज्य में जब जो विकासहीन था, दिशाहीन था, उस राज्य में अगर हमने काम के बदौलत, हम बोलते नहीं है, काम करते हैं और हम अपनी काम की पूंजी हमारी बड़ी पूंजी है, इसलिए एनडीए गठबंधन इस दिशा में प्रयत्नशील है, सजग है, सचेष्ट है और काम करके दिखाएंगे भी। तेजस्वी जी बार बार क्यों कहते हैं नीतीश कुमार को नो एंट्री का वोट क्यों दिखाते हैं? कोई स्कोप है तभी ना कि साथ जा सकते हैं? अरे सब जेल एंट्री वाला है, इस सब के बात को बहुत तवज्जो नहीं देना चाहिए। ये लोग कोर्ट में हाजिरी लगाने वाला लोग है। जी हुजूर, आ रहे हैं कैदी नंबर 3351 हाजिर हो। अब ये लोग की स्थिति ये है, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? भाई राजनीति के पाठशाला में नवोदित कलाकार हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, अपनी भाषागत मर्यादा को जरूर बरकरार रखिए। माननीय नीतीश कुमार जी से राजनीतिक मतभेद आपको हो सकते हैं, लेकिन न आपको उम्र का ख्याल है न पद का ख्याल है, तो कम से कम
ट्वीट भी आउटसोर्सिंग से करवाते होंगे, मैं नहीं जानता किससे करवाते हैं, लेकिन हम यह कहते हैं कि राजनीति में नाबालिग की तरह अपना आचरण पेश नहीं करिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में एहसास हो गया ना। अब नो एंट्री किसको कहते हैं? अरे आप हमारे यहाँ एंट्री लिए थे ना, तो भ्रष्टाचार के सवाल पर हमने आईना दिखाया ना कि यहाँ पर क्या स्थिति है। राजवल्लभ यादव के सवाल पर आप गठबंधन के बड़े घटक दल थे ना, हमने आईना दिखाया ना। तो हम न संख्या की चिंता करते हैं न सत्ता की चिंता करते हैं। हम चिंता करते हैं कि बिहार में अगर हमने जिस रोड मैप बनाया है उसमें कोई भी हलंत लगाने की कोशिश करेगा तो वह हमें कतई मंजूर नहीं होता है। यानी जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो गठबंधन है एनडीए का वो कायम रहेगा और तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार के जाने की कोई संभावना नहीं। अरे भाई ये डूबती नैया है, इस सबको तो कोर्ट में हाजिरी लगाना अब है। अब कितना दिन, अच्छा लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, जीत हार होते रहता है। ती कहाँ थे? गगन में थे, आकाश में थे, धरती पर थे, कहाँ थे? तो जो इतना नॉन सीरियस हो, जीत हार होते रहता है। राजनीति में रूसा नहीं जाता है, हम रूस गए फूल गए तो ऐसे होता है राजनीति। राजनीति में तो संकल्प होता है। हम लोगों ने अगर तय किया 1994 में समता पार्टी बना करके, उस समय तो हम लोग को फिजल आउट लोग कर दिया था कि बिहार से भूमिका खत्म हो गई 95 के विधानसभा चुनाव में। तो बिहार की जनता ने देखा न, लगे रहो। कम से कम आजकल के दुनिया के नौजवान हैं, लगे रहो मुन्ना भाई वाला गाना याद रखिए, राजनीति में लगे रहो मुन्ना भाई, आज न कल कुछ होगा। लेकिन एकदम निराश होकर करके रूस जाइएगा, घर में बैठ जाइएगा, हम अब नहीं राजनीति में सक्रिय रहेंगे। तो जिस जनता ने राघोपुर का वोट दिया है, हमारी आलोचना कर रहे हैं। जाकर राघोपुर की जनता से जाकर पूछिए, जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है, कि सरकार ने जब बाढ़ की त्रासदी आई तो सरकार ने क्या क्या काम किया। अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं 5 सीटों के लिए, जिसमें 4 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ रही है, आप मानते हैं कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है? नहीं, इसको चुनाव होता है। चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, हमारी उम्मीद है। ये सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होता है भाई। ये तो उपचुनाव तत्कालीन परिस्थितियों के चलते हुआ है, लेकिन हम इतना आश्वस्त हैं कि इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन को कोई वोट नहीं देने वाला है। वोट मिलेगा एनडीए गठबंधन को ही। तो मतलब जो मोदी लहर लोकसभा में थी वो लहर दिखेगी नीतीश लहर बिहार में विधानसभा में? अरे बिल्कुल रहेगा ही भाई, जनता काम के बदौलत है। हम तो कहते हैं कि हमारा विरोधी जो है वो अपने अपने गांव को ही मानक मान ले कि आप जिस पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपके पार्टी के कार्यकाल में उस गांव में क्या विकास हुआ था। हमारे कार्यकाल में इकाई गांव को मानना चाहिए। अगर गांव को मानिएगा तो आईना की तरह साफ हो जाएगा कि ये लोग सत्ता भोगने वाले थे, सत्ता का इस्तेमाल जनता के लिए करने वाला एनडीए गठबंधन ही है। तो आपने नीरज जी को सुन लिया कि किस तरह से तेजस्वी पर करारा हमला कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई जो भी चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर वो बेकार है और बीजेपी जेडीयू का संग छूटने वाला नहीं है। साथ ही चुनाव लड़ेंगे, आश्वस्त रहिए, और नीतीश कुमार ही फिर से बिहार की कमान संभालेंगे। नीरज कुमार के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। Wave Beats Music. बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. पता नहीं किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज़ भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।